प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, मूसा अपने ससुर यिन्नो नामक मिदान के याजक को भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से होकर उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुँह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र देश में है उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उससे निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिससे दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इजरायली प्रजा के मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। इस बात को जो तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों के मिस्र से निकाल ले चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। यहाँ पे जब हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मूसा को जलती झाड़ी में से होकर दर्शन दिया, जब जलती झाड़ी में से होकर दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने पाँव की जूतियाँ उतार दे। आग के अंदर से होकर परमेश्वर ने दर्शन दिया। जो आग है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मैंने थोड़ा टाइम पहले, शायद 1.5 साल पहले, एक भविष्यवाणी की थी, शायद आपको याद हो कि अमेरिका के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कितने लोगों को भविष्यवाणी याद है? शायद 1.5 साल पहले की भविष्यवाणी है वो। मैंने बोला था अमेरिका के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध इस अमेरिका के ऊपर भड़केगा। और अभी देखते हैं हम, थोड़े दिन पहले अमेरिका में इतनी भयंकर आग लगी। वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर जहाँ पे फिल्में बनती हैं, वो हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, वो हॉलीवुड सारा जल के राख हो गया। क्योंकि वहाँ पे पाप, जब वहाँ के एक्टरों ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और बोला कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जब वहाँ पे पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया तो सदोम और अमोरा की तरह, जैसे परमेश्वर ने आग, गंधक और आग बरसा के सदोम और अमोरा का नाश कर दिया था, उसी तरह उस फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ पे परमेश्वर का मजाक बनाया गया था, जिस कार्यक्रम के अंदर परमेश्वर का मजाक बनाया गया था, उसके अगले ही दिन वहाँ पे उस जंगलों में आग लग गई और वहाँ पे वो सारा, वो उस साइड का एरिया वो सारा ख़त्म हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। जो आग है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है। आग जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब हम देखते हैं जब चेलों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो उनको आग सी की जीभें फटती हुई नजर आती हैं। और आग सी की जीभें जब फटती हुई नजर आती हैं और जब उसके बाद वो अन्य भाषाएं वो बोलनी वो शुरू कर देते हैं। जो आग है और जो आग का जो सिंबल है, हम कई बार बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा की आग से परमेश्वर वो अंधकार जल जाए। वो परमेश्वर जब अपने न्याय को जब प्रकट करता है तो आग के द्वारा ही, जब उसने सदोम और अमोरा को नाश किया तो आग के द्वारा ही उसने नाश किया। कई बार हम बोलते हैं कि आग के द्वारा, जब एलिया ने उस बलि वेदी के ऊपर जब पशु को रखा और जब 450 नबी आग नहीं मंगा पाए, उन्होंने अपने आप को छुरियों से काट लिया, अपनी पूरी बॉडी को काट लिया। और उसके बाद जब एलिया ने बोला कि जब 450 नबी जब आग नहीं मंगा पाए, और उसके बाद जो एलिया था, एलिया ने बोला कि इस जहाँ पे पशु रखा गया था बलि वेदी पे, बोला इसके ऊपर पानी डाल दूँ। इतना पानी डाला गया, सारे वहाँ पे पानी हो गया, गड्ढा भर गया था वो पूरा। पर बाद में जब एलिया ने प्रार्थना की कि परमेश्वर स्वर्ग से तेरी आग प्रकट हो, अभी मैं भजन भी गा रहा था मैं, तो जब आग मांगी तो आग स्वर्ग से आई और आग इतनी भयंकर आग उतरी कि वो पशु तो जली गया, वो जो आसपास का जो वहाँ पे पानी था वो भी सूख गया सारा, और इतनी ज़्यादा भयंकर वहाँ पे आग उतरी। तो जो आग जब हम देखते हैं,
बाइबल में लिखा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो आग जब हम देखते हैं तो आग परमेश्वर के साथ साथ चलती है और परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है आग। तो यहाँ पे भी जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो जलती झाड़ी के अंदर से होके उसको दर्शन दिया, जलती झाड़ी में से होके मूसा को दर्शन दिया परमेश्वर ने। ठीक है, उसके बाद वचन में लिखा गया, तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसकी पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? क्या उसने पास, इधर आ, अपनी पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अब परमेश्वर को मूसा के अंदर एक चीज़ बढ़िया नहीं लगी, वो थी उसकी जूतियाँ। परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी जूतियों को उतार दे, जो जूतियाँ तूने पहनी हुई हैं, क्योंकि जो जूतियाँ होती हैं वो हम बाथरूम में भी लेके जाते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो एक पवित्र स्थान है। और कई चर्चों में मैं देखता हूँ कि जूते डाल के प्रचार करते हैं, पर बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, जूते डाल के प्रचार नहीं करना चाहिए बाइबल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को भी बोल दिया कि तू अपने सैंडल उतार दे, अपने जूतियाँ तू उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। ये चर्च जो है ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। जब आप यहाँ आ रहे हो, आप एक सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर आ रहे हो, आपकी हर बात का हल यहीं पे होगा, आपकी हर मसले का हल यहीं पे होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु ने उसको बोला कि तू अपनी जूतियाँ उतार दे, क्योंकि परमेश्वर को उसकी जूतियों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी है, वहाँ पे जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी है वो पवित्र स्थान बन जाते हैं। और नए नियम के अंदर जब हम देखते हैं तो नए नियम के अंदर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब तुम्हारा जो शरीर है वो मेरा मंदिर है। अब जो तुम्हारी देह है वो मेरा मंदिर है। यानी कि अब जब परमेश्वर ने आके वास करना, तो अब परमेश्वर ने आपके अंदर आके वास करना है। वो आपके अंदर आके रहना चाहता है, वो आपके अंदर आके वास करना चाहता है, वो आपको चेंज करना चाहता है, वो आपकी लाइफ को बदलना चाहता है। तो आज हम जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुमने जूतियाँ उतार दे, उसी तरह हम भी अपने जीवन से पुराने स्वभाव को उतार दें। हम भी अपने पुराने जीवन से, पहले के टाइम के अंदर जब आप जीसस में नहीं थे, वो सब चीज़ों को हम छोड़ दें। चाहे वो नशा है, चाहे वो गाली देना है, चाहे वो चोरी करना है, चाहे वो चुगली करना है, चाहे वो व्यभिचारिक आत्मा है, चाहे कोई भी चीज़ है, हम उन सब चीज़ों को उतार दें, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू अपनी जूतियाँ उतार दे। तो आज हमें भी, आज परमेश्वर का मंदिर हम खुद हैं। आज परमेश्वर जब आके वास करेगा तो हमारे अंदर आके वास करेगा। आज परमेश्वर ने जब आगे रहना तो आपके अंदर रहना, तो आज हम अपने चाल चलन को पवित्र रखें। बाइबल में नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने चाल चलन को पवित्र रखेगा उसे मैं किया हुआ अपना उद्धार दिखाऊंगा। यदि तुम अपने उद्धार को, अपनी लाइफ के अंदर उद्धार को देखना चाहते हो, बड़ी ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, आशीष को देखना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन को पवित्रताई में बढ़ाना पड़ेगा। पवित्रताई में बढ़ाना पड़ेगा और उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, या कोई भी रुकावट अगर किसी भी तरीके की है, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने पता नहीं आपके लिए क्या सोच रखे हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं 4 या 5 साल का था या 10 साल का होऊंगा, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मुझे आने वाले टाइम के अंदर एज ए पास्टर बना के, एज ए प्रॉफिट बना के परमेश्वर ने मुझे यूज़ करना। आने वाले 10 साल के बारे में किसने क्या देखा है, आने वाले 5 साल के बाद किसने क्या देखा है, वो तो परमेश्वर जानता है। पर अगर आज अगर आप 5 साल के बाद रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी, तो जाके आप 5 साल के बाद रिजल्ट को देखोगे। हम लेट ना करें, हम उन सब चीज़ों को उतारें अपने जीवन से, हम उन सब चीज़ों को छोड़ें जिन चीज़ों को परमेश्वर लाइक नहीं करता। उन सब चीज़ों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। हम ना तो किसी की निंदा करें, ना किसी की हम चुगली करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का सुसमाचार दूसरे लोगों को दें, और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फ़र्ज़ है। आमीन। आगे वचन हम देखेंगे। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर से देखने से डरता था और अपना मुँह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परमेश्वर परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने देखा है। उनकी पीड़ा पर मैंने मन लगाया है।
इसलिए मैं उतर आया हूँ कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत सीखने वाली बात है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ठीक है मैं तेरे को मिस्र देश से निकाल लूँगा, उसके बाद ठीक है तू अपना रह लियो अलग से, पर नहीं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे वहाँ से तो निकालूंगा ही निकालूंगा, पर मैं तुझे एक ऐसे देश के अंदर लेके जाऊंगा, एक ऐसे नगर में लेके जाऊंगा जो दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी। परमेश्वर का फोकस सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है पहले आप प्रभु को नहीं मानते थे तो आप प्रभु में आ गए, उसके बाद ठीक है हाँ भाई चलो ठीक है चली जा रही है गाड़ी, नहीं, पर परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहते हैं, ताकि आपकी गवाही के द्वारा आपके पड़ोस के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर परमेश्वर का बड़ा काम हो और वो आपकी लाइफ से सीखें और देखें कि नहीं परमेश्वर ने इसकी लाइफ में काम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें इस दुख के स्थान से निकाल कर मैं तुम्हें ऐसे नगर में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी। यानी कि परमेश्वर ने बोला कि मैंने जो तूने दुख देखे हैं ना, वो दुखों में से मैं तुझे निकाल लूंगा और जितने दुख तूने देख लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बदले में उतने ही सुख भी मैं तुझे दूंगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की एक बार। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब यहाँ पे मिस्र देश के अंदर जो इजरायली लोग गुलाम बन के रह रहे थे, वहाँ पे वो काम क्या करते थे, वो ईंटें बनाने का काम करते थे, भट्टे का काम करते थे, ईंटें बनाने का काम। ईंटें बनाने का काम बड़ा ही मेहनत वाला काम होता है। पर जब मिस्र के देश के राजा ने देखा कि इनकी तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परमेश्वर ने तो उनको बहुत बढ़ा दिया, बहुत फलवंत कर दिया, तो उन्होंने क्या बोलना, उनके ऊपर दुख देने स्टार्ट कर दिए। उनको ना वो भूसी देते थे, ना वो उनको मटेरियल नहीं देता थे, मटेरियल बंद कर दिया। पहले क्या करते थे वो मिस्री लोग, उनको मटेरियल देते थे, उनको सिर्फ आग में ईंटें पकानी होती थी और बनानी होती थी। पर बाद में इजराइल के राजा ने उनको दुख देने के लिए क्या करा कि उन्होंने बोला कि अब इनको तुम पुआल भी नहीं दोगे, कोई मटेरियल नहीं दोगे, मटेरियल भी खुद इकट्ठा करेंगे, जाके मैदान में से जाके सारा मटेरियल भी, मिट्टी भी खुद लेके आएंगे, पुआल भी खुद लेके आएंगे, सब कुछ खुद इकट्ठा करेंगे, उसके बाद बनाएंगे भी खुद। और ईंटों की संख्या भी नहीं घटनी चाहिए। मान लो अगर आज 1000 ईंटें बननी है तो 1000 ही बननी चाहिए। और इजरायली लोग इतने ज़्यादा दुखी हो गए, इनके परिश्रम जो इतनी मेहनत उनसे करवाई गई, इतने ज़्यादा दुखी हो गए, उन्होंने परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर को पुकारना शुरू किया और परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना। यहाँ पे बाइबल कह रही है, मैंने उनको दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने मन लगाया है। सुना है परमेश्वर ने। हमारा परमेश्वर कोई बहरा परमेश्वर नहीं है, देखा है परमेश्वर ने। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा। कई बार आपको लगता होगा परमेश्वर तो मुझे देख ही नहीं रहा, परमेश्वर तो मेरे दुखों की तरफ देख ही नहीं रहा, पता नहीं मेरी लाइफ के अंदर क्या होगा, पता नहीं परमेश्वर तो पता नहीं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, या परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने मिस्रियों को भी नहीं छोड़ा, इजरायलियों को भी नहीं छोड़ा था मिस्र देश में। और परमेश्वर ने बोला कि अब मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद इन्हें छुड़ाऊंगा, मैं खुद इनको छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूं, मैं खुद उतर के आ गया हूं नीचे, अब मैं इनको छुड़ाऊंगा। अब ये ना सोचो कि परमेश्वर आपके साथ हैं, हालात चाहे जो भी हैं, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हैं, पर आपकी परिस्थितियां चाहे आज कुछ भी हैं, उस परिस्थितियों का इफेक्ट आपकी प्रेयर लाइफ पे कभी ना पड़े। आपके दुखों का, मान लो आज अगर मैं बीमार हूं या आज मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो उस चीज का इफेक्ट मेरी प्रार्थना के जीवन पे नहीं पड़ना चाहिए। प्रार्थना जो आपकी है वो आप करते रहो। उस चीज का इफेक्ट, अगर आज मेरी लाइफ में काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रार्थना करनी बंद कर दूं, चर्च जाना बंद कर दूं और प्रभु से विमुख होकर, यानी कि प्रभु से मुंह फेर के मैं बैठ लूं। नहीं, उससे तो आप और ज्यादा उन चीजों में फंसते हुए चले जाओगे।
पर आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का। चाहे कोई दुख चल रहा है, बीमारी, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, बस चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हालेलुया। हम दुख उठा रहे हैं, पता है क्यों दुख उठा रहे हैं? क्यों? हमारी आने वाली पीढ़ियों ने दुख नहीं उठाने, हम दुख उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आए हैं प्रभु में। हमारे दादा परदादा अगर प्रभु में होते तो आज हमें इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। पर हम प्रभु में आए हैं, और हमारे जो पीछे से जो कर्ज चल रहे थे, जो श्राप चल रहे थे, उन्हें हम तोड़ रहे हैं। और हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, अपने पोता पोती के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक मार्ग हमने सेट कर दिया है। हम उन सब फाइटों से हम लड़ चुके होंगे, और आने वाला टाइम जो हमारी पीढ़ियों का होगा वो आशीषों से भरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? हमें क्यों ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्योंकि हम एक नई शुरुआत हमने की है। हमने हमारे परिवार के अंदर एक नई शुरुआत की है। हालेलुया। हमने शुरुआत की है। हमारे दादा परदादाओं ने तो शुरुआत नहीं की, हमारे पापा ने तो शुरुआत नहीं की, पर हमने शुरुआत की है। ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ, आप जो स्ट्रगल आप देख रहे हो वो आपके बच्चे नहीं देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज की गई मेहनत आपकी 7 पीढ़ियों को ब्लेस और आशीषित रखेगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपका चर्च आना, परमेश्वर के सामने घुटने लगाना आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। आपकी आने वाली पीढ़ियां ब्लेस हैं। जो स्ट्रगल, जो संघर्ष आप कर रहे हो वो आपके बच्चे नहीं करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो संघर्ष नहीं करेंगे। हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं? अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ फिर? अरे इतने टाइम से, दादे परदादाओं के टाइम से, पुरखाओं, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, और उस टाइम से ऊपर से वो चीज़ें आ रही थी पीछे चल के। अब हमने एकदम से स्टॉप कर दिया सब कुछ ही। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए शैतान को आग लग गई है, शैतान पागल हो गया है वो झुंझला गया है। क्योंकि वो जो इतने फोर फादर से, जो पीढ़ियों से जो चीज़ें चली आ रही थी, उनको हमने एकदम से ब्लॉक कर दिया। पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम करेंगे, पर हमारे बच्चों को इतने संघर्ष, इतने स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर चुके होंगे। ठीक है। अपनी दुआओं के द्वारा, अपने चर्च जाने के द्वारा हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना चुके होंगे। उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला कि मैंने इनकी पीड़ाओं को देखा है, मैंने इनकी पीड़ाओं पे चित्त लगाया है, और मैं इन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उसे निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में मैं पहुंचाऊं। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे हम। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए आओ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात को कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल ले चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे कुछ मुझसे पूछें तो उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से ये कहना है कि मेरा नाम मैं है, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो इजरायलियों से यह भी कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देखो, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी से पीढ़ी मेरे स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। अब यहाँ पे पहली बार परमेश्वर ने अपने खुद का नाम बताया, खुद अपने मुंह से, कि मेरा नाम यहोवा नाम है मेरा, और पीढ़ी से पीढ़ी तक इसी नाम से तुम मेरा स्मरण करोगे। प्रभु ने मूसा को बोला, जो हूँ सो मैं हूँ। परमेश्वर का एक नाम मैं भी है। क्या नाम है? मैं नाम है। मैं जो ज़्यादा मैं करते हैं ना, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा हाँ जी। मैं नाम तो परमेश्वर का है,
इंसान कह रहा है कि इंसान के अंदर मैं घुसी पड़ी है, यानी कि जिस इंसान के अंदर मैं घुसी पड़ी है उसने अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रख लिया, क्योंकि परमेश्वर का नाम है मैं तुझे देख लूँगा, मैं तेरे जीवन में ये करवा दूंगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा। यानी कि भाई तू अमीर तो तेरे घर पे है, पर तूने अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रख लिया है। और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रख लेते हैं, हम शैतान काल देखते हैं क्या हुआ। शैतान ने भी बोला था कि मैं ही अब परमेश्वर की जगह में मैं ही राजा बन जाऊँ अब स्वर्ग का। उसने अपने साथ स्वर्गदूत में मिला लिए, सब कुछ कर लिया। उसके अंदर भी घमंड का पाप आ गया था। तो हमारे अंदर कभी भी मैं ना आए किसी भी चीज़ की, ना दौड़ों की, ताकत की, ना पैसे की, ना शोहरत की, किसी भी चीज़ की मैं हमारे अंदर ना आए। हालेलुया। अगर आपके अंदर मैं आ गई तो मैं जब आ गई तो मैं का मतलब हमने अपने आप को परमेश्वर के स्थान पे रख लिया। तो जो पहला पाप इस दुनिया के अंदर आया था वो घमंड का पाप ही आया था, और वो लूसीफर के अंदर आया था। तो कभी भी हमें हमारे ज्ञान का कई बार घमंड हो जाता है। तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ का घमंड ना आए। हालेलुया। अगर हम मेरी चर्च में 200-300 बंदे आ जाएं, उसके बाद अगर मैं विश्वासियों से मिलना बंद कर दूं या कुछ ऐसा कुछ करने लग जाऊं, यानी कि क्या है, घमंड आ गया मेरे अंदर। अगर मेरी चर्च में 400-500 लोग आ रहे हैं, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट लेके मिल रहा हूँ किसी से, तो क्या हो गया, ये घमंड है एक किस्म का। ये हमारे अंदर घमंड ना आए किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का घमंड हमारे अंदर ना आए, क्योंकि मैं जो वर्ड है, मैं नाम परमेश्वर यहोवा का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। और जब तुम्हारे अंदर मैं आ गई, तुमने अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रख लिया और तुम फिर परमेश्वर के आमने सामने आ गए हो। परमेश्वर आपके आमने सामने है और आप परमेश्वर के आमने सामने हो। और परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता कोई नहीं जीत सकता परमेश्वर से, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ी सेना लेके आ जाए, चाहे कोई जितना मर्जी। इजराइल देश के ऊपर पता नहीं 6-7 मुस्लिम देशों ने इकट्ठे मिल के अटैक करा, और पंजाब या राजस्थान जितना होगा इजराइल, इतना छोटा देश है, हमारा राजस्थान भी बड़ा होगा उससे। और 6 देशों ने मिलकर, पता नहीं कितने देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर, जो यहोवा का राष्ट्र है, जो परमेश्वर की नगरी है, उसके ऊपर अटैक किया, पर इजराइल का बाल भी बंका नहीं कर पाए। इजराइल आज भी खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कभी भी हमारे अंदर मैं ना आए। और परमेश्वर ने उसको बोला कि जो मैं हूँ सो मैं हूँ, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। और तो इस बात 12 वचन में लिखा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात को कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल ले आए, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने आपके दुखों को निश्चय जाना है। वो आपके साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब तो जो होएगा होएगा। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम उस पाप की ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। चाहे कल को कुछ बरकत मिले ना मिले, चाहे कुछ भी है, जैसे चल रहा है हम चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम वापस शैतान के सामने अपने घुटनों को नहीं लगाएंगे। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। वापिस नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमने प्रभु को एक बार मान लिया, ग्रहण कर लिया, तो अब हम वापिस नहीं जाएंगे। हम प्रभु में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, वो आगे भी देगा।
आगे भी वो आपको बरकत देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने पहले भी आपको बरकत दी है, उसने आपको संभाला था, वो आगे भी आपको संभालता रहेगा, वो आपके संग रहेगा, निश्चय वो आपके संग रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहले क्या बोला कि तू अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तुम खड़े हो वो पवित्र है। और अब हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इसे पवित्र रखें। हालेलुया। हम इस शरीर को पवित्र रखें, ठीक है। और प्रभु आपको ढेर सारी आशीष और बरकत इस वचन के द्वारा दे। हम उन सब चीज़ों को अपने जीवन से निकाल फेंकें जो रुकावट है, जो बंदिश है। आमीन। तो प्रभु आपको ढेर सारी बरकत दे। तो आओ हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु आप भले परमेश्वर हो। प्रभु आपके वचन में लिखा है, निर्गमन 3:12 में लिखा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। निश्चय यानी कि पक्का मैं तेरे संग रहूँगा। सच में प्रभु आप हमारे संग हो। कोई जादू टोना, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई अंधकार, कोई नेगेटिविटी हमारा बाल भी बंकर नहीं कर सकती। प्रभु तू हमारे संग है। तो एक दिन हमारे फाइनेंस को भी ब्लेस करेगा, तो एक दिन हमारे कर्जे को भी डिलीट करेगा, तो एक दिन हमारी गरीबी को भी दूर करेगा, एक दिन तो हमारे हालातों को बदलेगा। हम पूरे मन से, ईमानदारी, वफादारी के साथ हम तेरे साथ चलते रहेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं प्रार्थना को। आमीन आमीन।